मित्रों नमस्कार। मृत्यु के लिए जिम्मेवार ग्रह, पूर्व जन्म, पुराने वाला जन्म, इन जन्मों में नवग्रहों की एक अपनी भूमिका होती है। आज मैं बात यहाँ करूँगा केतु की, कि केतु की क्या भूमिका होती है आपके पहले की मृत्यु में और वर्तमान जीवन में और आने वाले जीवन में, मरणोपरांत आपकी क्या स्थिति होगी, उन सब की चर्चा करूँगा आपसे। केतु में विशेष रूप से ये एक ऐसा ग्रह है, राहु और केतु, जो ग्रह नहीं है लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इनकी बड़ी जबरदस्त भूमिका होती है। बिना इनके ज्योतिष तो चलता ही नहीं। आप एनालिसिस ही नहीं कर सकते कुंडली का जरा सा भी, यदि आपने राहु केतु को काउंट नहीं किया तो, और तरीका ही सारा बदल जाएगा। और ये कुछ नहीं होने के बावजूद भी सबसे अधिक मान्य है दोनों का स्थान, और उसमें आज हम बात करेंगे केतु की। केतु ग्रह विशेष रूप से लग्न स्थान पर विराजमान हो, तो लग्न स्थान पर विराजमान केतु एक तो यह संकेत देता है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत सारे सपने संजोए, बहुत सारे आपने कार्य किए और वो कार्य आपसे पूरे नहीं हो पाए, उसके लिए आपका जन्म होता है, इसलिए लग्न स्थान पर केतु विराजमान होता है। तो लग्न स्थान के केतु वाला व्यक्ति संघर्ष बहुत करता है। इवन स्थिति ये भी देखी, शादी के कार्ड भी खुद ही बांटने पड़ते हैं। शादी जैसे समय में लोग उनके साथ नहीं जुड़ पाते हैं, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो केतु जिसको लग्न स्थान पर है, पहले तो ये मानकर चले कि पूर्व जन्म में आपने जो काम किया उसके लिए आप पैदा हुए हैं, तो आपको संघर्ष करना ही है और सारे कार्य इस जन्म में संपन्न हो जाएं, इसके लिए भी आपको लगातार प्रयास करना है और इसके बाद आपका मोक्ष हो जाएगा। ये केतु संकेत देता है कार्य संपन्न होने पर। लेकिन लग्न के केतु वाले व्यक्तियों को भोग विलास में, रिश्वत में, इन सब मामले में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि जितना आप नेगेटिव सोचेंगे फिर आपका अगला जन्म उतना ही डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए लग्न में केतु बैठा हुआ है तो आप बड़े नियम से काम करें, पुराना कार्य संपन्न करें और आगे की यात्रा शुरू करें, ये बेहतर होता है। ऐसा दूसरे स्थान पर बैठा हुआ केतु, दूसरे स्थान पर यदि केतु बैठ जाता है तो ये संकेत देता है कि ऐसे व्यक्ति ने कुटुंब के लिए बहुत कुछ करने का प्लान किया था और वह कार्य संपन्न नहीं कर पाया, उसके लिए फिर दूसरे स्थान पर केतु लेकर वो पैदा हुआ है और उसको परिवार वालों की बहुत जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, परिजनों के लिए काम करना पड़ता है और ये करते करते उसको अपनी एक यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन ये जन्म उसका आखिरी जन्म होता है, तो उसके लिए भी वो अपने परिवार का निर्वहन ठीक तरह से करता रहे, चाहे कितना भी संघर्ष क्यों ना पड़े, कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, उसको अपने प्रयास वहाँ पर करने चाहिए, क्योंकि उसकी अगली जो यात्रा होगी वो फिर एक अलग किस्म की यात्रा होगी और वो उसकी यात्रा राजसी ठाट बाट की होगी। तो जो भी पुण्य करना है पुण्य भी करे और घर परिवार के काम भी करे, तो केतु बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करता है। तीसरे स्थान का केतु संकेत देता है कि आपने जिन लोगों का पैसा खाया है वो आपके भाई बनकर आएंगे और आपसे पैसा लूटेंगे, नहीं चाहते हुए आपको मजबूरी में पैसा देना पड़ेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। जब भी केतु का अंतर्दशा आएगा, केतु की महादशा आएगी, आपके भाई छोटे हों बड़े हों आपको धोखा देंगे और आप बुरी स्थिति में आएंगे। और वो लोग आपके पूर्व जन्म के कर्जदार होते हैं, तो उनकी आपको सेवा यहाँ पर करनी चाहिए और आगे किसी व्यक्ति से कर्ज उधार लेना, किसी का पैसा खाना, ये नहीं करना चाहिए, अन्यथा एक कहानी आपकी फिर लंबे समय तक चलती रहेगी। इसलिए मजबूरी में ही सही आप इस कार्य को अवश्य करें। चौथे स्थान पर विराजमान केतु वैसे तो संकेत अच्छे देता है, तरक्की भी देता है, अच्छे लाभ भी देता है, कहीं कोई इसमें दिक्कत भी नहीं आती है और सभी कुछ संपन्नताओं को यह देने वाला होता है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको किसी की जमीन नहीं हड़पना चाहिए, किसी को अनावश्यक परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा केतु फिर अगले जन्म में आपका लग्न में पहुंचेगा या दशम में पहुंचेगा और आपको फिर परेशानी का कारण बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए। तो चौथे स्थान वाले केतु को भी बहुत सावधानी रखनी होती है, अन्यथा कई बार तो इस जन्म में भी ये परेशानी खड़ी कर देता है। आगे की तो बात ही अलग है, यहीं से शुरू हो जाती है, जमीनें गिर जाती हैं, मकान का सुख नहीं मिलता है, नौकरों को सुख नहीं मिलता है, तो नेगेटिव स्थिति में ले आता है। पांचवें स्थान में चलता हुआ केतु ये पूर्व जन्म में जिनको हम गलत तरीके से लूटते हैं, चुगलखोरी करते हैं, कई बार अधिकारी हैं कर्मचारियों के साथ सीआर बिगाड़ दिया या उसको परेशान कर दिया, तब ऐसे समय में वो व्यक्ति संतान बनकर हमारे पैदा होता है पंचम स्थान के केतु वाला, और वो हमें नाना प्रकार से फिर दुख देती है
और उस दुखी के कारण कई बार मानसिक रोगों का सामना करना पड़ता है और मृत्यु बहुत कठिन हो जाती है। पंचम भाव की केतु को तो विशेष ध्यान देना चाहिए, अपने संतानों को सुधारें, अच्छे संस्कार उन्हें प्रदान करें और जो भी उनकी इच्छा है सही तरह से पूरी करते रहें, उससे व्यक्ति को दूर नहीं भागना चाहिए। और इस जन्म में भी बहुत ध्यान रखना चाहिए गलत पैसा घर में ना आए, अन्यथा अगला जन्म बहुत बुरा होता है। छठे स्थान का केतु उत्तम फलकारक होता है और वो पूर्व जन्म में कहीं भी किसी शत्रुओं की भी मदद की हो, कभी ऐसे व्यक्तियों की मदद की हो जो जिनको आप जानते नहीं हैं, वो आपके सहायक बनकर काम करते हैं और आपको तरक्की दिलाते हैं। और यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने सहायकों पर, जो लोग हम पर कृपा कर रहे हैं, हम उन्हें धुतकारें ना, अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करें, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। सप्तम भाव का केतु ये दुख दिलाता है, जीवन साथी गलत आता है, संबंध गलत होते हैं, लोग हमारे नेगेटिव होते हैं, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। आठवें स्थान पर केतु होता है तो ये संकेत शारीरिक रूप से आपको प्रदान करता है कि आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। कई बार लोग बड़े पहलवान हैं, बहुत कुछ हैं, किसी का बड़ा नुकसान कर दिया, किसी की मारपीट कर पिटाई कर दी, कई बार रेप कांड जैसे काम कर डाले। अपने शरीर से जब हमने अहंकार में आकर किसी को नुकसान पहुंचाया तो फिर ये आठवें स्थान पर केतु में हम पैदा होते हैं और शरीर हमारा साथ नहीं देता है। मृत्यु शरीर को ठीक करने में ही व्यतीत हो जाती है और आने वाला जन्म भी इसमें बिगड़ जाता है। तो ये 2 जन्म बिगाड़ता है, हम अपने शरीर का गलत उपयोग करते हैं, उस कारण से केतु अष्टम आता है। ये वर्तमान भी बिगाड़ता है और भविष्य भी बिगाड़ता है, अगला जन्म भी आपका बिगाड़ता है। तो यहाँ आपको विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम अपने शरीर से, हम अपने रुतबे से किसी व्यक्ति को परेशान ना करें। तो जनरली अधिकारियों के साथ बहुत होता है, मंत्रियों के साथ बहुत होता है, बीमार भी होते हैं, परेशान भी करते हैं और अगला जन्म भी बिगाड़ते हैं। भाग्यस्थान का जो केतु होता है ये संकेत अच्छे देता है, लेकिन कई बार हम सन्यासियों से उलझ जाते हैं। अब जैसे मुस्लिमों का चल रहा है, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ो, यहाँ से हटाओ, ये सब ऐसे लोग पैदा होते हैं जो धर्म से विमुख हो जाते हैं और चाहते हुए भी पूजन पाठ नहीं कर पाते, चाहते हुए मंदिरों में नहीं जा पाते, अपराध से लोग बाहर नहीं निकल पाते और नाना प्रकार के कष्टों को ये भोगते रहते हैं। तो ये पूर्व जन्म का तो धर्म के साथ कहीं कोई नेगेटिव, किसी भी धर्म के साथ आपने गलत किया तो भाग्य का केतु आपको नाना प्रकार से कष्ट देता है और गलत योनियों में भी आने वाला जन्म व्यक्ति लेता है। दसम भाव का केतु अच्छे संकेत देता है, ये संकेत है कि हमने लोगों की अच्छी मदद की है, नौकरी भी जल्दी मिलती है, पैसा भी जल्दी मिलता है, अच्छे नौकरों का सुख मिलता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, ये दसम भाव का केतु कराता है। लेकिन केतु मंगल का संयोग बन जाता है तो कई बार अहंकार के कारण हमने लोगों को परेशान किया होता है, तो वो लोग हमसे बदला लेते हैं और उस समय परेशानी आती है, नौकरी छोड़नी पड़ जाती है, तो वो नेगेटिव स्थिति बनती है। तो जब आपके पास कोई पद हो तो उस समय आप विशेष ध्यान रखें इस केतु का। लाभ स्थान का केतु उत्तम सुख प्रदान करता है, घर बैठे ही कई सारी सुख सुविधाएं आपको मिलने लग जाती हैं, कम मेहनत में ज़्यादा लाभ मिलने लग जाता है। तो ये केतु आपकी बहुत मदद करता है, संकेत देता है कि पूर्व जन्म में आप धर्मात्मा थे और अब ये जन्म आपका आखिरी है और आने वाला जन्म आप बहुत अच्छे से गुजारेंगे। इसलिए सेवा भाव से एकादश भाव के केतु को काम करना चाहिए, ये शुभ होता है। और द्वादश स्थान का केतु संकेत तो अच्छे देता है, लेकिन गलत तरीके से पैसा कमाने की ओर संकेत करता है, आने वाला भविष्य बिगाड़ता है, पुराने किए गए उत्तम कर्मों का उत्तम फल मिलता है, अच्छे लाभ मिलते हैं, इस जीवन में वो अच्छे कई चीज़ों को भोगता है। सिर्फ कोर्ट कचहरी के मामले उसके ऊपर चले रहते हैं, उस चक्कर में उसको परेशानी आती है और अपने रुतबे से जो धन गलत कमाता है तो वो अगला जन्म बिगाड़ता है। और यही केतु जो द्वादश भाव में अभी है, ये अगले जन्म में आपके अष्टम भाव में इस केतु को लेकर आप पैदा होते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार केतु का जो फल है वो मैंने आपसे कहा कि ये क्या क्या परिस्थिति देता है। आप अपनी कुंडली से चेक करेंगे तो आपको ऐसा ही प्राप्त होगा और जो मैंने बताया है उस तरीके के आप उपाय करके इस प्रकार के केतु के दोष से बच सकते हैं। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।